हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीएसएम हाउस में, प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग कल चर्चा कर रहे थे डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में, और हम लोगों ने देखा था कि डिफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोग कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर ही रहा था कि अचानक से लाइन डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो वीडियो बन रहा था वो रुक गया, और उसके बाद का वीडियो जो हमने बताया भी वो आपको नहीं मिल पाया। तो उसी क्रम में आज हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ कल हम लोगों ने देखा उसके अकॉर्डिंग, और कुछ जो एक प्रॉपर्टीज़ बच गए थे वो मैं अभी बता करके आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करवाने वाला हूं। तो आप समझिएगा कि आज हम डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो प्रॉपर्टीज़ कल हमने देखा था उसको क्वेश्चन में कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपको जल्दी आपके दिमाग में वो सेट नहीं हो पाएगा जब तक कि आप उस पर कोई एप्लीकेशन ना कर लें। तो आज आइए हम लोग देखते हैं उसके कुछ एप्लीकेशंस भी, और एक जो प्रॉपर्टीज़ कल हम लोगों ने नहीं देखा था उसे मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने कल लगभग 7 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में देखा था। उसी से यह संबंधित है हमारा प्रॉपर्टीज़ नंबर 8 भी। इसमें आपको ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ पर अगर आपका जो इंटरवल है, मीन्स जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो -a से अगर a के बीच हो और फंक्शन f(x) dx हो, तो आप आसानी से इसका वैल्यू 2 × 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं। लेकिन तब जब आप इस फंक्शन को चेक कर लें कि अगर यह फंक्शन हमारा इवन होगा तब, और इवन फंक्शन को चेक करने का जो फॉर्मूला है वो है कि हम इस फंक्शन के जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, माइनस के साथ उसका हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड करते हैं, और अगर वही फंक्शन हमें प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन इवन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब फंक्शन इवन होता है तो इसके जो फंक्शनल वैल्यू हैं विथ निगेटिव नंबर्स या नेगेटिव वेरिएबल्स हमारा वही फंक्शन देता है। और अगर हमारे पास ऑड वैल्यू होता है, ऑड फंक्शन होता है, तो उसके फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा माइनस हमने रिप्लेस किया तो -x से, तो ये हमारा -fx के रूप में अगर फंक्शनल वैल्यू आ जाता है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हम लोग 0 पुट कर सकते हैं। और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स में बन सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो दोनों क्वेश्चन डिफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जो प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है तो आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आपके पास डिफिनिट इंटीग्रल्स का फॉर्म में मिलता हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको हम एक गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आपको वो प्रॉपर्टीज से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। वो विद इन द सेकेंड आप अगर प्रॉपर्टीज जानते हैं तो आप आंसर कर लेंगे। ध्यान बस इतना रखना है कि जो प्रॉपर्टीज हमने बताया है वो आपको याद रहे, तब आप उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके आप उम्मीद है कि आगे एग्जाम में ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं जो हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स का उसको क्वेश्चन में। तो चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम लोग 7.11 से लेते हैं, और जब जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे सारे क्वेश्चंस डिफिनिट इंटीग्रल्स से आप बना पाओगे, ये हमारा गारंटी है। आप देखो कि कैसे हर एक क्वेश्चन का जो प्रॉपर्टीज हमने बताया है वो प्रॉपर्टीज आपको मैच करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx है भैया। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर हम क्या करें कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकल करके आ जाए।
तो सबसे पहला जो बात है वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला बात इसमें यह है कि cos स्क्वायर x अगर आपको दिखता है तो डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का जो एल्गोरिदम है, जो प्रोसेस है, वो दो तरह से हम लोग यहां कर सकते हैं। एक तो अगर हम यहां पर प्रॉपर्टीज यूज करें तो आसानी से हम विद इन द सेकेंड हम इसका आंसर कर देंगे, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज यूज ना करें तो आपको भैया चला जाना पड़ेगा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स पर। तो हम अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आप इंडेफिनिट इंटीग्रल्स सीख चुके हैं और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, तो ये बातें मुझे बतानी है नहीं। बतानी ये है कि हम प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करें। तो देखिए भैया, हमने कल देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन है जो 0 to a है और उसका इंटीग्रल्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f(x) a माइनस एक्स। ये बात हमने कल बताया था आपको प्रॉपर्टीज में। आप देखे होंगे प्रॉपर्टीज, अगर कल आप ध्यान से सीखे होंगे तो आप देखे होंगे कि यहाँ से यहाँ जो हमारा लोअर लिमिट है से अपर लिमिट का फंक्शन है उसमें हम ऐड कर सकते, ऐड करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट को का वैल्यू ऐड करके हम उस एडिशन से हमारा जो फंक्शनल वेरिएबल है फंक्शन का, उसको सब्ट्रैक्ट करके हम रिप्लेस कर सकते हैं और जो हमारा ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा वो हमारा सेम वैल्यू देता है। तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों, 0 to π/2 यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं dx इसी फॉर्मूला से। तो जब हमारा ये वैल्यू होगा, ये हो कितना जाएगा, ये हमारा i है और ये हम i को ही सॉल्व कर रहे हैं। i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx। अगर हम इसको इक्वेशन 2 कहें और इसको इक्वेशन फर्स्ट कहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एडिंग इक्वेशन सेकेंड। अब बताइए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो i प्लस i 2i होगा, 0 to π/2 होगा, cos स्क्वायर x होगा प्लस साइन स्क्वायर x होगा और इस दोनों का सम होगा dx। अब बताइए, इस दोनों का सम dx नहीं हम बात कर रहे हैं, इस दोनों का सम और उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू होगा 0 to π/2 cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 dx हो जाएगा। बच्चों, अब हमारे पास इसका इंटीग्रेशन मिल चुका है π/2। तो बताइए, ये तो वैल्यू निकल करके आया π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2 और हमारा ये 2i है, तो ये 2i से रिलीज होगा तो हमारा जो i का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा π/4, वो हो जाएगा π/4। बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन जब से मैंने स्टार्ट किया है आपको ये कभी नहीं लगा होगा कि इंटीग्रेशन करना भारी होता है। बस भारी क्या, हमने इसको पहले भी डिफाइन कर रखा है कि भारी और हल्का में आप मत जाइए, आप सिर्फ सीखने पर आइए। सीखना आपको बहुत ज़रूरी है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं और क्लास 12 में है पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फंक्शन को पढ़ना। अगर आप फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो मैथमेटिक्स में 12th में आप बेईमानी कर रहे हैं अपने आप से। तो बेईमानी अपने आप से मत करिए, फंक्शन को अच्छे से पढ़िए और फिर इंटीग्रेशन चुटकी का क्या है, खिलौना है, वो आप खेल लेंगे इससे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर आप कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को। उम्मीद है कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। सारे जगह पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह पर आइए, क्वेश्चंस का भरमार लगाइए। जितना क्वेश्चन पूछना है पूछिए, बिना किसी हेजिटेशन का। कहीं का भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप क्वेश्चंस को लेकर के आइए, हम जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है यहाँ पे 0 to π/2 है, अंडर रूट है साइन x बाय अंडर रूट है साइन x प्लस अंडर रूट है कॉस x dx। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में। रूट देख लिए, सबसे पहले तो रूटे देख करके दिमाग हुलबुला गया होगा।
रूट में देख लिए साइन एक्स कॉस एक्स, तो औरों माथा घुलघुलाने लगा होगा कि भाई अब साइन एक्स कॉस एक्स है, इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, हमारा तो माथा काम नहीं कर रहा है कि क्या किया जाए। अरे भैया हमारा कर रहा है, आपका नहीं कर रहा होगा, तो अभी आपका भी करेगा। कैसे करेगा? हम बोले हैं कि आप इसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मत देखिए, आप इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन में देखिए। आज जैसे ही इंडिफिनिट में माथा लगाइएगा तो दिमाग जो है वो कंफ्यूज करना शुरू हो जाएगा। तो हम वहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर आते हैं। देखिए 0 से π/2 अगर हमारा वैल्यू है और ये वैल्यू को हम i मान लिए, तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टीज साइन π/2 माइनस एक्स। क्यों लिख सकते हैं सर जी? मारेंगे, क्यों नहीं लिख सकते हैं? हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि 0 + π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ भी लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, प्लस कॉस में भी लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स। अच्छा ऐसा है कि हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए लिख रहे हैं, और नहीं लिख सकते तो नहीं लिखते, क्योंकि फिर हमको इस क्वेश्चन को करने में आपको पूरे दिन और रात खपाना पड़ जाता। और अभी आप प्रॉपर्टीज जानते हैं तो आपके पास ये इसका सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो गया। अब देखिए 0 to π/2 है और ये साइन π/2 माइनस थीटा होता है, थीटा विथ कॉस थीटा। ये अब कहाँ पढ़े सर? तो ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के पढ़िए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो भैया यहाँ पर हमारे पास रूट में मिला कॉस थीटा और नीचे में मिला कॉस थीटा। क्यों सर? कॉस थीटा और प्लस यहाँ मिला साइन थीटा। तो भाई अब आप देखिए कि ये इक्वेशन 2 बन गया और ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा। तो भैया फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दें? सब जगह घटाइए देते हैं सर, जोड़िए देते हैं सर। अरे भैया सब जगह जोड़ घटाव ही तो करना है मैथमेटिक्स में, तो आप जोड़िएगा घटाइएगा नहीं तो और क्या करिएगा। तो ये हो जाएगा 2i और 2i होता है इक्वल टू 0 to π/2 रूट अंडर कॉस एक्स, पहले में है साइन एक्स, तो चलिए सर साइन एक्स लिख दिए, बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस इसमें है सर रूट कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो dx। अब आप बताइए कि हमको ये भी सिखाना पड़ेगा एलसीएम लेना। आप एलसीएम लीजिए तो आपका जो वैल्यू होगा 0 to π/2 ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स, और ये हो गया dx। ये बात खत्म इसका। तो बचा कितना भैया? 0 to π/2 dx हो गया, ये π/2 अभी निकाले ही हैं, और i का वैल्यू हो जाएगा π/4, ये 2 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और इससे भी आसान एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सीखे होंगे क्वेश्चन को करना। तो इसको आप छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मॉड वाला भी हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मॉड पर पूछा जाता है, IIT से लेकर के आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तक भी। तो मॉड ऐसे भी थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप यहाँ से समझिए और बहुत आसान भाषा में समझ जाइएगा। मॉड पे आपको कभी कोई ट्रबल नहीं आएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा मॉड में, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन है हमारा वो है -5 से 5 mod x + 2 dx है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पहले बताइए कि मॉडुलस फंक्शन जो हम पढ़ते हैं और आप पढ़े होंगे, तो मॉडुलस फंक्शन का जो सबसे बेसिक डेफिनेशन आपको बताया गया होगा वो क्या बताया गया। आपको याद होगा कि जब भी fx mod x का वैल्यू होता है, mod x होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव तब होता है जब यह x 0 से बड़ा होता है।
तो भैया जीरो से बड़ा और बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको सॉरी यहाँ पर हम उल्टा लिख दिए, इसको सुल्टा लिखिए, तो ये होना पड़ेगा। दूसरा, जब जीरो से छोटा होगा सर जी तो भाई माइनस हो जाएगा, जीरो से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, हम यही बात यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे, तो देखिए ऐसे कि मॉड x प्लस 2 है और यह पॉजिटिव तब होगा, कब होगा, जब अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें, कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +5 है, तो बताइए कि अगर हम इसको ये करें कि x प्लस 2 है और -5 रखें, तो बताइए कि नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहाँ तक, जहाँ तक कि x का जो इंटरवल है, x का जो इंटरवल है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो -5 से -2 के इंटरवल में जितना भी इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, आप गौर से देखिए कि यह वैल्यू इसको नेगेटिव वैल्यू में लेकर के जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। -5 प्लस 2 -3 -4 प्लस 2 -2 -3 प्लस 2 -1, सब देख रहे हैं माइनस आ रहा है। तो अब हम इसी बात को आपको रिमार्क करना चाह रहे थे कि जब कभी भी आप इंटरवल डिसाइड करें तो इस बात को ध्यान रखें कि कहां से कहां तक के इंटरवल में वह नेगेटिव हो रहा है। अब आप देख लिए कि -5 से -2 तक में यह नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ऑन -5 to -2 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन ऑन -2 to 5। कैसे, तो 2 3 यहाँ पर हम -1 रख दिए, तो -1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये +1 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं प्लस वैल्यू दे रहा है। तो अब जब हम इंटरवल डिसाइड कर लिए और इंटरवल मिल गया, तो इसी फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, -5 से -2 में नेगेटिव वैल्यू होगा x प्लस 2 का dx का, प्लस दूसरा हमारा वैल्यू हो जाएगा -2 से +5 में x प्लस 2 होगा dx। बहुत ही आसानी से आपने इस फंक्शन को आप क्या कर दिए, बस इस मॉडुलस फंक्शन में आपको इंटरवल को ही सिर्फ देखना है। जरूरी नहीं है कि ये इंटरवल इतना टाइप 2 ही बार में मिल जाए, हो सकता है कि 3 इंटरवल में भी मिले, 4 इंटरवल में भी मिले, जितना इंटरवल में मिले आप उतना बार लिख सकते हैं। यह प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ाया था कि अगर a से b कोई फंक्शन है और उसको अगर हम लोअर लिमिट को वही रहने दें और अपर लिमिट को हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो तब तक हम कर सकते हैं जब तक कि हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो जाए, और इच्छा की पूर्ति आपकी कभी नहीं होने वाली है तब तक, जब तक कि आप अपने एग्जाम के लिए तैयार ना हो जाएं। तो चलिए भैया यहाँ पर अब आप देखिए कि इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पर -x² प्लस 2 प्लस -2x -5 से -2 का हो जाएगा, और यहाँ प्लस ये हो जाएगा x² प्लस 2x -2 से 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करें सर जी, तो सॉल्व करना भी हमको सिखाना पड़ेगा। तो आप क्या सीखे हैं अभी तक, चलिए देख लेते हैं। सॉल्व ये करना है कि हमारे पास -x² है, -2x है, -5 से +2 तक -2 तक, और प्लस x² है प्लस 2x है -2 से 5 तक। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस वैल्यू को पुट करें अपर लिमिट को, तो -2 का होल स्क्वायर 4/2 -2 2 जा 4 + 2 ये हो जाएगा एक वैल्यू, -5 है पुट करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 माइनस में होगा 25/2 और 5 2 जा 10, तो प्लस में 10 हो जाएगा।
ये हो गया कंप्लीट, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 लेके आइए 25/2, 25/2 प्लस ये हो जाएगा 25/2 प्लस 5 2 जा 10, एक वैल्यू हो गया माइनस 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4/2 -2 2 जा 4, ये हो जाएगा। अब देखिए सबको तोड़ दीजिए, तो जोड़ तोड़ से ये हो गया 2 2 -2 + 2 0, ये हो गया -25/2 माइनस में, और ये हो गया प्लस में 10, तो 10 2 जा 2 10 जा 20, 20 प्लस में तो -5/2, और ये ऑलरेडी बाहर में माइनस है। और यहाँ पर हो गया 25 + 20 मीन्स 45, 45/2, और माइनस में यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल होगा, 2 - 4 - 2 हो गया, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा -+5/2 प्लस 45/2 प्लस 2। ये सॉल्यूशन कितना हो गया, एलसीएम 2 हो गया, 5 + 45 + 4, ये हो जाएगा 4 + 9, 4 + 5 + 4 9, 9 + 45 54/2। 54/2 जो होगा हमारा सॉल्यूशन वो कितना हो गया, 4 + 5 9 + 5 14 एंड 5 50, ये हो गया 27। तो देख लीजिए कि 27 आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप देखें कि मॉडुलस फंक्शन में जो दिया हुआ, अगर आपके पास किसी भी तरह का वैल्यू होगा तो आप कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। अब हम लोग चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने एक आंसर जो लाया है वो कितना आया है, इसमें आंसर है इसका आई थिंक 7.11 का है आंसर 29, और आपको आया है 27। आई थिंक कहीं पर जो कैलकुलेशन है उसको चेक कर लिया जाए तो आंसर आपका सही आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिए, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 4/2, तो -2 + 2 ये हो जाएगा -2 2 जा 4, -2 2 जा 4 होता है यहाँ पे, ये आपका एरर है, तो इसको सही कर लीजिए। 4 - 2 2 हो जाता, तो आपका जो वैल्यू हो जाता वो हो जाता, वो ये है, यहाँ से आपका एरर है, तो इसको मिटा करके थोड़ा सा एक बार और सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो आंसर है वो आपका मैच नहीं किया था। ये हो जाएगा -2 + 4 माइनस ये हो गया आपका 2 -25 + 25, और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस 25 मीन्स 45/2 माइनस ये हो गया -2, तो जो सॉल्यूशन होगा ये हो जाएगा 4 - 2 2, 4 - 2 2, एंड ये हो गया प्लस 5/2, और ये हो गया 45/2 प्लस 2, ये हो गया आपका 4, 2 एलसीएम हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 5 प्लस 45, ये हो जाएगा 8 + 5 13, 13 + 5 13 + 5 18, और ये 4 + 1 5। अब हमारा आंसर देखिए मिल गया 2929। तो इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, छोटा सा मिस्टेक था, इसको आप कर लेंगे। उम्मीद है कैलकुलेशन है वो आसान है, कर सकते।